नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजमोहन सिंह। इस वक्त मैं पंजाब के गुरदासपुर जिले में हूं। ये पंजाब का सरहदी जिला है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नशे के ऊपर कितना कुछ अंकुश लगा है, कितना कुछ जमीनी स्तर पर बदला है। ये देखने के लिए आज हम गुरदासपुर के इस नशा छुड़ाऊ केंद्र में आए हैं। आइए हम देखते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे, युवाओं से, डॉक्टरों से, और पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हरे भरे खेतों से लहलाते पंजाब में नशा आम बात है। राज्य के युवा अफीम, हेरोइन और कोकीन जैसे नशे का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में केमिकल ड्रग्स से युवाओं को खतरा बढ़ा है। मुनाफा कमाने के लिए जिंदगी दांव पर लगाई जाती है और इस पर सियासत की रोटियां भी सेकी जाती हैं। पंजाब में नई सरकार बनने के बाद कितना कुछ बदला, आइए देखते हैं। इस वक्त आपको बता दूं कि मैं गुरदासपुर में हूं और ये एक नशा छुड़ाऊ केंद्र है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार जो बनी थी, बहुत बड़ा मुद्दा था कि पंजाब में नशा से किस तरह से, नशा के दलदल से युवाओं को किस तरह से बाहर निकालें। तो ये तहकीकात करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राउंड स्थिति है, ज़मीनी जो स्तर पर कितना कुछ बदला है पंजाब में, हम उसी चीज़ का आकलन करने के लिए आज पंजाब में निकले हैं। और ये गुरदासपुर है, बॉर्डर एरिया है यहाँ का, यहाँ से पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो जाहिर सी बात है कि नशा की जो आवक है बॉर्डर के जरिए वो काफ़ी कुछ होता है। हालांकि हमारी जो बीएसएफ है, सेना है, वो काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी कुछ पंजाब में आ रहा है। और इससे हमारे जो युवा हैं, यूथ, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो रहे हैं इससे। तो हम इस नशा छुड़ाऊ केंद्र में आपको उन युवाओं से मिलाएंगे जो अच्छे फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, कॉलेज में पढ़ के बाहर आए हैं, उन्होंने कई विषयों में डिप्लोमा किया है, काफ़ी सब्जेक्ट में। आखिर इसकी वजह क्या है, ये हम उनसे खुद अभी जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको इस वक्त एक ऐसे युवा से मिला रहा हूं जिसने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल में और काफ़ी पढ़ाई की है, काफ़ी होनहार युवा है। लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि अभी यहाँ नशा छुड़ाऊ केंद्र में ये भर्ती हैं और इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मदद से यहाँ लगातार इनका इलाज चल रहा है पिछले 15 दिन से। आप किस तरह से इसमें आ गए? आप तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी कर रहे थे। सर मैंने जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई ना सर, हमारे जो हमारा एरिया है ना, वहाँ पे सर पास में ही 2-3-4 किलोमीटर के एरिया में सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा नशा बिकता है, ये वाला सर, जिसको हीरोइन बोलते हैं। हीरोइन होगी, बुक्की होगी सर, स्मैक होगी सर, जैसे वो शराब वगैरह सर वो बेचते हैं सर। तो क्या चिट्टा की बड़ी चर्चा रही पंजाब में? चिट्टा भी मिल रहा है और जो आइस में मिलती है सर, हमारे इलाके में आइस, स्मैक और हीरोइन वगैरह तीनों चीज़ें मिलती हैं सर। जो हमारे गांव में सर लोग जो बच्चे हैं 18 से 25 साल 30 साल के बीच में सर, वो स्मैक और हीरोइन यही नशा करते हैं और सर कोई नशा दूसरा करते नहीं है सर, ये 2 नशे करते हैं। अच्छा सर, मैं 4.5 साल से सर इस नशे में आया हूँ सर। मेरे गांव के लड़के थे सर, उन्होंने वो करते थे सर, उनसे मैं लगा कि वो कहते कि पी ले, मैं उनसे शुरू हुआ वहाँ से। तो घर वालों ने रोका नहीं? कुछ हेल्प नहीं मिला इस तरह से? घर वालों को सर मैंने पता नहीं लगने दिया सर, 3 साल तक पता नहीं लगने दिया सर, 4थे साल लगा पता। तो यहाँ के आपके फैमिली वाले आपको लेके आए? हाँ जी सर। अच्छा, कौन कौन है साथ में? सर मम्मा है साथ में। मम्मा है। तो जाहिर है कि घर में काफ़ी परेशानी हुई होगी इसके बाद से, क्योंकि आपसे उम्मीद लोगों ने लगाई होगी कि आपने इलेक्ट्रिकल किया तो कहीं जाके आप इंजीनियर बनोगे, घर में लोगों को मदद करोगे, घर की जो आर्थिक माली हालत है वो भी सुधरेगी। तो अभी किस तरह से कितना प्रोग्रेस है सर? अभी बहुत अच्छा है सर, अभी बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ा है पहले से। हाँ जी सर। तो यहाँ दवाइयाँ मिल जाती हैं सर? हाँ जी, दवाइयाँ मिलती हैं सर, टाइम टू टाइम। हाँ जी सर। डाइट ठीक मिल रही है? हाँ जी सर। तो क्या करें डॉक्टर, क्या करें, कितना समय लग जाएगा? हाँ जी सर। डॉक्टर साहब क्या करें, कितना समय लगेगा? सर 1 महीने का ट्रीटमेंट है यहाँ पे सर। अच्छा सर, वैसे तो 15-20 दिन में वो कवर हो जाता है आदमी को, वैसे जो दर्दें वगैरह हैं वो शरीर वगैरह ठीक हो जाता है 15-20 दिन। वैसे महीना ठीक है, महीने में हो जाएगा पूरा। तो आपने अपने घर वालों से वादा किया कि आप यहाँ से जाओगे तो कभी आप ड्रग्स को हाथ नहीं लगाओगे? सर किया तो है सर, वो वैसे तो विल पावर होनी चाहिए अपने आप में सर, जो अपने आप। इरादा है तुम्हारे अंदर पक्का? सर इरादा तो है। चलो बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल इसमें कामयाब हो। तो ये आपने देखा कि किस तरह से पढ़े लिखे लड़के किस तरह से ड्रग्स में आ गए। तो ये दुखद तस्वीर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर विल पावर हो तो इसमें से बाहर निकला जा सकता है। हम इनका चेहरा नहीं दिखाना चाहते हैं क्योंकि ये इससे बाहर निकलना चाहते हैं। ये जो एक दर्द है, एक पेन है,
समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपना चेहरा ढक लें, इनकी जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको हम नहीं दिखाएंगे दुनिया के सामने। आप बताओ, आप कहाँ पढ़ाई करते थे? हम पलात शहर में पढ़ाई करते थे। अच्छा। और उसके बाद हमने किसानी खेती बाड़ी शुरू कर ली जी। तो बाद में हम थोड़ा सा हमारे साथ जो लड़के पढ़ते थे वो नशा वगैरह करते थे, कैप्सूल वगैरह खाते थे जी। हाँ, उसके बाद हम कैप्सूल के बाद हम स्मैक भी पीने लगे। और नॉर्फिन के इंजेक्शन हैं वो हमारे एरिया में पलाथ कपूरथला एरिया में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, अभी भी बिकते हैं। सरकार तो कह रही है हमने नशा बंद कर दिया जी। वैसे नशा बंद नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया है हमारे एरिया में। जलंधर से बहुत ज़्यादा नशा आ रहा है। और किस तरह का नशा वहाँ? केमिकल ज़्यादा हो गया या जो स्मैक है, अफीम है, इस तरह की? हाँ, हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा तो केमिकल नशा है, स्मैक कम है अब। और इंजेक्शन वगैरह है, नॉर्फिन एवल के इंजेक्शन ज़्यादा बिकते हैं वो, उसके वहाँ वो बहुत है। जहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है और नशा छोड़ने को मन बना है जी। हाँ, ठीक है। ये आपने एक इनकी भी जो तस्वीर है वो भी आपने देखी कि किस तरह से युवा किस तरह से वापस में आ रहे हैं। जैसा कि सरकारें क्लेम कर रही हैं कि नशा ख़त्म हो गया पंजाब में, ज़ाहिर तौर पे ग्रामीण स्तर पे देखें और सरहदी इलाकों में ख़ास करके पंजाब में नशा तो प्रिवलेंट है ही, लेकिन जो शहर है, जलंधर जैसा शहर है, अमृतसर जैसा शहर है, वहाँ भी जो लड़के हैं वो खास करके केमिकल ड्रग्स में हैं, एंड दैट इज़ मोर डेंजरस। उससे ज़्यादा खतरा है युवाओं को, उनके सेहत और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो हम आपको इसी क्रम में और भी लोगों से यहाँ मिलाते हैं, उनकी क्या कहानी है, हम उनकी ज़ुबानी ही जानने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। हम एक युवा से आपकी मुलाकात करा रहे हैं, ये दीनानगर से हैं और ये बताएंगे कि किस तरह से नशे के दलदल में किस तरह से फंसे। आप दीनानगर से हो और बॉर्डर एरिया है पूरा, सारी चीज़ें क्या आसानी से मिल जाती हैं? हाँ, बिल्कुल आसानी से मिल जाती हैं। तो क्या आपको ये लत कैसे लगी? ये किसी के साथ काम करता था तो जम्मू के साथ जाता था, उसके साथ, तो उसी ने लगाया ये। पहले थोड़ा थोड़ा करके लगाया, फिर ज़्यादा हो गया तो कम से कम 2-2.5 महीने काम किया ये। अच्छा। उसके बाद छोड़ दिया, फिर तकलीफ़ होने लगी। क्या तकलीफ़ हो रही थी? तकलीफ़ यही कि दर्द होती है बॉडी में। हाँ, वीकनेस हो जाती है, तो लूज मोशन हो जाता है, ये सभी तकलीफ़ें होती हैं। तो क्या क्या चीज़ आपने ट्राई किया? मतलब केमिकल ड्रग लिया, बुक्की ली, स्मैक लिया, क्या लिया आपने? केमिकल ही है ड्रग्स। हाँ। तो काफ़ी महंगा है ये? हाँ। तो बिल्कुल, जैसा कि ये युवा है, ज़्यादा इनकी उम्र अभी हुई नहीं है, केमिकल ड्रग्स की आदत बहुत एक फैटल कह सकते हैं कि फैटल फैक्टर जो है वो केमिकल ड्रग्स पंजाब के समाज में ये किस तरह से व्याप्त हुआ है ये आपने सुना। काफ़ी मुश्किल होती है इससे, जो पूरा साइकोलॉजिकल जो स्थिति होती है युवाओं की वो ख़राब हो जाती है, मेंटल जो एक सोच है वो ख़राब हो जाती है, सेहत का तो नुकसान इसमें होता ही होता है। यहाँ हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने पति को इस नशा छुड़ाऊ केंद्र में लाया है। शादी के 1.5 साल हुए थे, 1.5 साल हुए थे, कितने हो ज़्यादा? 4 साल हो गए थे शादी के। 4 साल शादी के हो गए थे, लेकिन घर में नशा की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी, काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो जाहिर है कि इन्होंने काफ़ी हिम्मत का काम किया, लेकिन फाइनली जब देखा कि वहाँ कंट्रोल में सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो यहाँ आने के बाद किस तरह की फैसिलिटी आपको मिल रही है? क्या लग रहा है कि कुछ सुधार है? हाँ सर। किस तरह का सुधार लग रहा है आपको? आप तो साथ रह रहे हैं। हाँ, काफ़ी सुधार लगता है। हाँ। अच्छा लग रहा है, अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं यहाँ, काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ लाने से पहले आपने घर में भी कोशिश की होगी कि मतलब नशा छूट जाए, कि ये नौबत ना आए, ये हालत ना आए? सर वहाँ संगत ही बुरी थी ना, बुरी संगत के कारण वहाँ घर पे नहीं छूटता, इसलिए सेंटर लेके आए। तो यहाँ से जब लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे मतलब दूर रखेंगे? ये भी तो एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है ना, कि संगत तो वही है, संगत जो पुरानी थी वो तो रहेगी, फिर आगे क्या करेंगे? फिर आगे सर इनको बोला घर पे रहना, बाहर नहीं जाना। जो दवाई चल रही है उससे काफ़ी से इनको फ़र्क पड़ जाएगा और घर पे रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये अपना मन होना चाहिए नशा छोड़ने का, अगर किसी का मन नहीं है तो वो नहीं छोड़ सकता। आपको चेंज कुछ दिख रहा है आपके पति में? हाँ सर, कुछ आया, कुछ स्ट्रांग हुए? हाँ, पहले से स्ट्रांग है। पहले से स्ट्रांग? हाँ जी।
ये आपने देखा कि हर आदमी के संघर्ष की कहानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जितने भी लोग हैं, युवाओं के लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि ये जिस समय कंस्ट्रक्टिव एज होता है, जिस समय आप कुछ कर सकते हैं अपने परिवार के लिए और समाज के लिए, वहाँ ये इस तरह के नशा में आ जाते हैं। तो हमारे साथ यहाँ डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। ये जो संस्था ये चला रहे हैं काफ़ी सालों से और काफ़ी इन्होंने नाम भी कमाया इस पूरे इलाके में। ये जो माझा इलाका है इसमें महाजन साहब ने काफ़ी नाम कमाया। तो किस तरह के युवा हैं, इनका कुछ बैकग्राउंड हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब। जे मेरा सेंटर रेड क्रॉस नशा छुड़ाऊ केंद्र 1981 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 40,000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨਡੋਰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ 70,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ OPD ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 67 ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ OPD ਵਿੱਚ। यहाँ एक सरहद पे आप रह रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है यहाँ से, और वहाँ से अफीम और जो ट्रेडिशनल ड्रग्स है वो मिलना आसान रहता है, उसका एक्सेस युवाओं तक हो जाता है, लोगों को मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा खतरा क्या आपको जो ट्रेडिशनल ड्रग्स है, बुक्की है या अफीम है, स्मैक है, या जो केमिकल ड्रग्स आया है पिछले 4-5 साल से, किससे ज़्यादा खतरा है? केमिकल ड्रग्स भी काफ़ी हानिकारक है। उससे ज़्यादा जो है चिट्टा जो मोस्ट प्रेवलेंट है इस वे, जो नौजवान पीढ़ी है 18 से 35 साल, वो दे आर इन द हैबिट ऑफ टेकिंग हेरोइन एटसेट्रा, वो काफ़ी डेंजरस है। तो चिट्टा में जनरली एक बार जब कोई युवा उसमें गिर जाता है, वो जो नशे का दलदल है खासकर चिट्टे का, तो रेट कितना रहता है उसका सर्वाइव करने का या वापस फिर से ज़िंदगी में आने का? ये जब से नई कांग्रेस सरकार आई है तब उसके पहले ये चिट्टा 3,000 रुपया ग्राम था। तो अब इसका रेट क्योंकि थोड़ी सख्ती हुई है बॉर्डर पर, अब इसका रेट 6 से 7,000 रुपया पर ग्राम हो गया। जो सरकार को मैंने बार बार कह रहा हूँ कि डिमांड रिडक्शन कराओ, डिमांड कम करो, तब ताकि सप्लाई लाइन सप्लाई का कोई महत्व तभी हो जाता है। क्या लगता है कि ये सरकार बनने के बाद जो सप्लाई लाइन था जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे पूरे इलेक्शन में, उसके पहले भी पंजाब के अंदर और पंजाब के बाहर भी काफ़ी होती रही इस बात की चर्चा, सप्लाई लाइन कहीं ब्रेक हुआ है क्या? अभी ब्रेक हुआ, थोड़ा चर ब्रेक हुआ था, पर जब तक डिमांड रिडक्शन नहीं होती, जब तक लोग ठीक नहीं होते, यूथ वो डिमांड नहीं करते, तब तक ये नशे की मुहिम जो चलाई हुई है नशा विरोधी वो कामयाब नहीं होगी। मैं तो यही कहता हूँ कि डिमांड रिडक्शन कराओ। जो यूथ नशे में पकड़े हैं ना, इसको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भेजो। कि सरकार से किस तरह की मदद चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक नशा छुड़ाऊ केंद्र चलाने से होगा नहीं, ये मल्टी एक तरह से एक्टिविटी है, इसमें मल्टी एजेंसी इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि काफ़ी सारी, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, BSF हो, सामाजिक संस्थाएं हों, सारे लोग जब तक इसमें नहीं जुड़ते तब तक नहीं होगा। पंजाब में टेररिज्म ख़त्म हुआ तब खत्म होगा जब हम सब ने साथ मिलकर आर्मी का और पुलिस का साथ दिया। जब तक ये हम सोल्जर टू सोल्जर मिलकर नहीं चलेंगे तब तक ये नशा खत्म होने वाला नहीं है पंजाब में। यहाँ की जो पुलिस है, थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ की जो पुलिस है, जो BSF है, जो आर्मी है, उससे किस तरह का आप लोगों का रब्ता रहता है, किस तरह का मतलब बातचीत होती रहती है, किस तरह का कोऑर्डिनेशन किस तरह का रहता है? हम तो ये यूथ हमें बताते हैं, हम जहाँ से नशा ले रहे हैं पर्टिकुलर आदमी से लेते हैं, मैं सारी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को देता हूँ, इवन DGP को भी देता हूँ, पर कार्रवाई तो उनको करनी है। तो जब तक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट को चाहिए कि सब लोगों की इन्वॉल्वमेंट करे इसमें, सारी NGO लें, जो लंबरदार हैं बीच में, सबकी इन्वॉल्वमेंट होगी, जैसे टेररिज्म के दिनों में हुई थी, सबकी इन्वॉल्वमेंट हुई तभी नशा ख़त्म हुआ। ऐसे ही इसके ख़िलाफ़ भी हमें एकजुट होना चाहिए, तभी नशा हम ख़त्म कर सकेंगे। हम आपको और भी लोगों से मिलाएंगे, क्योंकि अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग यहाँ आए हैं जो नशा के दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं। और ख़तरा सबसे बड़ा ये है कि जब तक पुलिस प्रशासन और जो हमारी सेना है, BSF है, जो बॉर्डर पे रहती है, वो जब तक मिल के काम नहीं करेंगे कोऑर्डिनेशन के साथ में, तब तक इससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। डॉक्टर साहब ने सही कहा बिल्कुल कि जब पंजाब टेररिज्म से बाहर निकल सकता है, आतंकवाद से बाहर निकल सकता है, तो ये भी हालांकि एक बहुत बड़ी चुनौती है, एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, न सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो इसमें भी कोशिश ये करनी पड़ेगी कि सब मिलके काम करें और इससे बाहर निकलें। तो हम
बातचीत के इस क्रम में और भी लोगों से आपको मिलाते हैं और उनकी कहानी आपको हम बताते हैं कि वो कैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं नशे की दलदल से। गुरदासपुर के इस नशा केंद्र में जब मैं कुछ युवाओं से बात कर रहा था तो इसी बीच कादिया से एक युवक का यहाँ आना हुआ। राशिद इसका नाम है, और जो मुझे पता चला कि कुछ अलग किस्म के ड्रग्स भी आ गए, जैसे मेडिकल ड्रग्स लेते हैं, कुछ अलग किस्म के ड्रग्स भी हैं। कादिया में से जो जगह है काफ़ी ऐतिहासिक जगह है धार्मिक दृष्टिकोण से, अहमदिया कम्युनिटी का ये हेडक्वार्टर है। तो एक युवा है मेरे साथ, राशिद, इनको किस तरह से ये लत लगी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, और क्या अभी ले रहे हैं ड्रग्स में, क्या वहाँ अवेलेबल है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन इनके साथ में जो लेके आए हैं, इफ्तिखार इनका नाम है। इफ्तिखार, आप तो बता ही सकते हो क्या ड्रग्स में क्या ले रहे हैं? सर, ड्रग्स के बारे में सबसे पहले तो मैं जय हिंद से शुरू करूँगा। ड्रग्स काफ़ी युवा जो हैं वो हम डॉक्टर हमारे जो महाजन साहब हैं, हम इनके पास आते रहते हैं, और ये बहुत एक अच्छा इन्होंने जो है ना युवा केंद्रों के लिए खोला हुआ है। और दूसरा ये है कि ड्रग्स जो है वो नौजवानों को नहीं लेना चाहिए। इससे एक तो ज़िंदगियां अपनी तो तबाह होती हैं, पीछे जो शादीशुदा होते हैं उनके बच्चे, उनके माँ बाप, वो सारे जो हैं सारी उम्र का पछतावा रहता है। राशिद कुछ बात करना चाहते हैं। राशिद बताइए, आप क्या किस चीज़ की आपको लत लगी, आप बताओ। जो बड़े लड़के बड़े नशे कर रहे हैं, जो टीके लगा रहे हैं, जो जक्कू लगा रहे हैं, तरह तरह के नशे कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं, जो उसने मेडिसिन का नाम बताया ना, जो थोड़ी सी दवाई के तौर पे, वही उनको बचा सकती है, वरना वो बच नहीं सकते, वो मरना ही मरना, उन्होंने कोई नहीं बचा सकता। तो आप क्या ले रहे हो, कितने समय से? मैं तो वही लेता हूँ। अच्छा, तो आप छोड़ना चाह रहे हो अपना, तभी तो आप यहाँ सेंटर क्योंकि आए हो? मैं अपनी दवाई के पहले मैं करता था बहुत ज़्यादा, जब मैं गोवा में गया था मैंने बहुत नशा किया गोवा में, ठीक है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। वो जो डब्बी है वो आप उस दुकान के पास भी चले जाएंगे ना, आप उससे पूछ लेना कि इसमें क्या है, नशा है, वो दुकानदार खुद बोलेगा नहीं ये दवाई है, वो देसी दवाई है। तो ये आपने देखा कि किस तरह के ड्रग्स जो हैं बाज़ार में वो आ रहे हैं, चाहे वो केमिकल ड्रग्स हों या कुछ आयुर्वेदिक भी इस तरह के मेडिसिन हैं, जिसकी जानकारी यहाँ बाकायदा डॉक्टर्स के ज़रिए फ़ाइल में अभी रखी गई है। तो इन्होंने सिफारिश की है, जब डॉक्टर महाजन से हम बात कर रहे थे तो इस बात की इन्होंने चर्चा की कि जो ड्रग्स मार्केट में आयुर्वेदिक हो या और भी कोई दवाई हो इस तरह की, उसकी जो लिस्ट है ये सरकार को भेज रहे हैं, और सरकार को भी देखना होगा कि जो ड्रग्स ईजिली अवेलेबल हैं युवाओं को, वो उनको ना मिले, क्योंकि वो ड्रग्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और लोगों की ज़िंदगी इससे बर्बाद होती है। गुरदासपुर के इस नशा छुड़ाऊ केंद्र में इस वक्त 24 युवा अपना इलाज करा रहे हैं। अगर इनकी माने तो पंजाब में नशा करने वालों की संख्या घटी नहीं है, हाँ नशे की कीमत जरूर बढ़ गई है। पंजाब सरकार का यह दावा करना भी थोड़ी जल्दबाजी होगी कि राज्य में नशे की बिक्री करने वाले सौदागरों का नेटवर्क टूट गया है। पंजाब ने आतंकवाद पर जीत हासिल की। नशे के खिलाफ जंग के लिए पंजाब पुलिस, बीएसएफ और सेना ही नहीं, समाज के सभी तबकों को साथ मिलकर खड़ा होना होगा। गुरदासपुर से कैमरामैन वीरेंद्र मेहरा के साथ ब्रजमोहन सिंह, दैनिक सवेरा टीवी के लिए।